जय हिंद टू ऑल ऑफ यू माय डियर फ्रेंड्स। तो आज के हम इस वीडियो में जीके जीएस के टॉप सवाल करने वाले हैं जो आपके सभी परीक्षाओं के लिए उपयोगी होगा। खास कर ये बीपीएससी शिक्षक भर्ती, बिहार पुलिस, बिहार दरोगा, बिहार एसएससी, रेलवे और बैंक जैसे एग्जामों के लिए रामबाण साबित होगा, क्योंकि इस चैनल से जो भी आपको सीरीज दिए जाएंगे वे सभी सवालों का फुल डिस्कशन कराया जाएगा। तो पहले आप वीडियो को देखिए, वीडियो पसंद पड़ता है तभी वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे एंड चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। तो चलिए बिना समय को गवाए हुए हम सीधे सवालों पर प्रहार करते हैं। और आज का हमारा जो टॉपिक है, सवाल नहीं है, आज का जो हमारा टॉपिक है वो फ्रांस की क्रांति रहने वाला है। ठीक है, क्योंकि यहाँ से जो है बहुत सारे सवाल बनते हैं, आपके एग्जाम में देखने को मिलेंगे। तो पहले हम फ्रांस की क्रांति का महत्वपूर्ण की पॉइंट्स पढ़ेंगे, उसके बाद फिर हम सीधे सवालों से शुरुआत करेंगे। ठीक है, लास्ट में हम 10 प्रश्न रखेंगे एमसीक्यू फॉर्मेट में, तब पहले हम की पॉइंट्स पे चर्चा करेंगे। ठीक है, तो चलिए, तो सबसे पहला यही पॉइंट बनता है कि फ्रांस की जो क्रांति है इसका आरंभ कब होता है। तो फ्रांस की क्रांति 1789 में शुरू हुआ था। फ्रांस की क्रांति कहाँ हुआ था? तो फ्रांस की क्रांति फ्रांस में हुआ था, और फ्रांस जो है ये यूरोप महाद्वीप में पड़ता है। किस महाद्वीप में पड़ता है? यूरोप महाद्वीप में। और फ्रांस की राजधानी पेरिस है। फ्रांस की राजधानी कहाँ पे? पेरिस है। और इसी पेरिस शहर में स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी स्थित है। चलिए, अब हम लोग देखें कि फ्रांस की क्रांति जब 1789 में होती है तो इसके पीछे का कुछ ना कुछ तो कारण होगा, क्योंकि किसी न किसी क्रांति के पीछे उसका कारण होता है। तो कारण क्या था साथियों? तो कारण था सामाजिक असमानता, मतलब सभी जो समाज में लोग थे उनको समान अधिकार नहीं मिल रहा था। आर्थिक संकट यानी पैसे की कह सकते हैं महामारी आ चुकी थी। राजा का अत्यधिक विलासिता, राजा जो है भोग विलास में एकदम डूब चुका था अपने प्रजा से पैसा को लेकर। कर प्रणाली में अन्याय, यानी टैक्स जो इतना लेता था कि कह सकते हैं कि उसमें न्याय लोगों को नहीं मिल रहा था। अमेरिकी क्रांति से प्रेरणा, फ्रांस की क्रांति होने का सबसे बड़ा कारण यह भी रहा, अमेरिकी क्रांति से प्रेरणा लिए लोगों ने। क्योंकि अमेरिकी क्रांति कब हो रहा? अमेरिका की क्रांति हो रहा 1775 में, जो है क्रांति की जो है शुरुआत हो जाती है। ठीक है, 19 अप्रैल 1775 में। और अमेरिकी क्रांति का होने का कारण था ब्रिटेन का अत्यधिक अत्याचार। ब्रिटेन का, किस देश का? ब्रिटेन का। ठीक है, चलिए, जब हम लोग कारण देख लिए तो इसके आगे का हमको बात पता चलेगा कि उस वक्त के राजा कौन थे। तो जिस वक्त की 1789 में फ्रांस की क्रांति हो रही है, उस वक्त के राजा थे लुईस 16वां, जो कि ब्रूबो वंश का राजा था। किस वंश का राजा था? ब्रूबो वंश का राजा था। क्रांति के समय फ्रांस का यही राजा था, लुईस 16वां। इसे 1793 में गिलोटिन के द्वारा इसको मृत्यु दिया गया और फांसी की सजा देकर जो है लोग इनसे आजाद होते हैं। लेकिन इसी समय एक आता है बास्तिल का किला, जो कह सकते हैं राजा का जो है ना शासन का प्रतीक माना जाता था। बास्तिल का किला, राजा जो है अपने यहीं पे बैठता था, न्याय वगैरह देता था। तो 14 जुलाई 1789 को फ्रांस की भीड़ ने क्या किया कि इसे ध्वस्त कर दिया। और यह दिन आज भी फ्रांस का राष्ट्रीय दिवस यानी नेशनल दिवस मनाने के लिए जाना जाता है, 14 जुलाई को। तो 14 जुलाई जो दिन है, इस दिन फ्रांस की जनता ने फ्रांस का राष्ट्रीय दिवस मनाने का घोषणा करता और बास्तिल किला को ध्वस्त कर दिया। यानी राजा का जो गुरूर था जिस किले पर, उस किला को क्या कर दिया जाता है? ध्वस्त कर दिया जाता है। इसके आगे का हम पॉइंट बढ़ेंगे तक क्रांति का नारा क्या था। जब लोग फ्रांस की क्रांति 1789 में कर रहे थे तो उस वक्त नारा क्या दे रहे थे? तो नारा था लिबर्टी, इक्वेलिटी एंड फ्रेटर्निटी। इसका मतलब होता है कि हमें स्वतंत्रता चाहिए, यानी हमें आज़ादी दीजिए, समानता चाहिए, हमको समान अधिकार दीजिए, बंधुत्व चाहिए यानी भाईचारा हमें चाहिए। ठीक है, क्योंकि हम लोग सभी को आज़ाद होकर एक रहकर मिलजुल कर रहना, ये फ्रांस की क्रांति का नारा था। ठीक है, ये आपसे पूछ सकता है सवाल में, एग्जाम में। उसके बाद राष्ट्रीय सभा की स्थापना किया गया तीसरे वर्ग के द्वारा। देखिए, जब फ्रांस जो है वो 3 वर्गों में बटा हुआ था। 3 वर्ग में, पहला था पादरी वर्ग, दूसरा था कुलीन वर्ग, और तीसरा जो था वो था साधारण वर्ग, जिसमें पादरी और कुलीन वर्ग को विशेष अधिकार प्राप्त थे। विशेष अधिकार इन लोग को मिला हुआ था और इन लोग से टैक्स जो है वो नहीं लिया जाता था। लेकिन तीसरे वर्ग जो था ये बेचारा साधारण था, ये टैक्स वगैरह सब देता था। तो सबसे ज़्यादा गुस्सा किस में होगा राजा के प्रति? साधारण वर्ग के लोगों में। तो इन्होंने ही क्या किया? राष्ट्रीय सभा की क्या किया? स्थापना करता है। ठीक है, चलिए, उसके बाद क्या होता है कि डिक्लेरेशंस ऑफ राइट्स ऑफ मैन एंड सिटीजन जो है ये 1789 में पारित किया गया और मानवों को अधिकार का क्या किया गया? घोषणा किया गया। यानी राइट टू फ्रीडम या राइट टू पर्सन, एक पर्सन जो एक व्यक्ति है उसके क्या क्या अधिकार हो सकते हैं उन सभी को घोषणा किया गया। ठीक है,
चलिए, उसके बाद एक व्यक्ति मैक्सिमिलियन रोबर्सियर जो है ये जैकोबिन क्लब का नेता होते हैं और ये आतंक का शासन चलाता है। यानी कहने का मतलब कबो कबो ऐसे भी जगह देश में क्रांति होती है जिसको आतंक के द्वारा समझाया जा सकता है। यानी कहते हैं ना कि जब सही से बात ना माने तो उसको दूसरे तरीका अपना लेना चाहिए, वही ये मैक्सिमिलियन रोबर्सियर करते हैं। ये जैकोबियन क्लब का नेता होते हैं और आतंक का शासन चलाने का ये काम करते हैं, रीजन ऑफ टेरर। ठीक है, चलिए, परिमाण क्या निकला क्रांति का? तो प्रमाण यही निकला कि समानती व्यवस्था का अंत हो गया, लोकतांत्रिक भावना का उदय हुआ और नेपोलियन बोनापार्ट का उदय हुआ। यानी फिर फ्रांस की क्रांति में जो है नेपोलियन बोनापार्ट का आगमन होता है और नेपोलियन बोनापार्ट एकमात्र ऐसा व्यक्ति रहा जो दुनिया में कभी भी युद्ध नहीं हारा, लेकिन फाइनली ये जाकर 1815 में वाटरलू के युद्ध में हार मान जाता है। ठीक है, तो हमने जितने भी फ्रांस की क्रांति से की पॉइंट्स बन सकते थे उन सभी सवालों को हमने देख लिए। अब ये बारी आते हैं कि उन सभी की पॉइंट्स को हम 10 एमसीक्यू फॉर्मेट सवालों पर अप्लाई करें। तो सबसे पहला सवाल आपका फ्रांस की क्रांति का एमसीक्यू बेस्ड यही है कि फ्रांस की क्रांति कब शुरू हुई थी? व्हेन डिड द फ्रेंच रिवॉल्यूशन बिगिन? 1757, 1776, 1789 या 1799? तो फ्रांस की क्रांति की जो शुरुआत है वो 1789 में किया जाता है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। नेक्स्ट बोलता है कि फ्रांस की क्रांति के समय कौन राजा था? हु वाज द किंग ड्यूरिंग द फ्रेंच रिवॉल्यूशन? तो उस वक्त के राजा थे लुई 16। उस वक्त के राजा कौन थे? लुई 16 थे। तो इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर भी सी होगा। नेक्स्ट बोलता है कि लिबर्टी इक्वेलिटी किस क्रांति का नारा था? यानी विच रिवॉल्यूशन हैड द स्लोगन लिबर्टी इक्वेलिटी एंड फ्रेटर्निटी? तो ये था आपका फ्रांस की क्रांति का। तो इस प्रश्न का राइट आंसर साथियों ऑप्शन नंबर बी बनेगा। नेक्स्ट बोलता है कि बास्टिल का किला कब ध्वस्त किया गया? व्हेन वाज द बास्टिल प्रिजन्स डिस्ट्रॉयड? तो ये किया गया आपको 14 जुलाई 1789 को। तो इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा करेक्ट। नेक्स्ट बोलता है कि डिक्लेरेशंस ऑफ राइट्स ऑफ मैन किस देश में पारित हुआ था? वेयर वाज द डिक्लेरेशंस ऑफ राइट्स ऑफ मैन? अमेरिका, इंग्लैंड, फ्रांस, जर्मनी? तो ये शुरू किया गया था फ्रांस के अंदर। ठीक है, तो इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होने के लिए है। नेक्स्ट बोलता है कि जैकोबियन क्लब का नेता कौन था? हु वाज द लीडर ऑफ द जैकोबियन क्लब? तो उस वक्त के नेता जैकोबियन क्लब के थे मैक्सिमिलियन रोबर्सियर, जो कि आतंक का एक संगठन माना जाता था जैकोबियन क्लब को। नेक्स्ट बोलता है कि फ्रांस की क्रांति का सीधा प्रभाव किस पर पड़ा था? What was the direct outcome of the French revolutions? तो ये पड़ा लोकतंत्र की स्थापना पर। तो इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट बोलता है कि फ्रांस की क्रांति से प्रेरित होकर भारत में किसने काम किया? Who in Indian was influenced by the French revolutions? तो वे थे राजा राम मोहन रॉय, जिन्हें ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के भी नाम से जानते। तो इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। बाकी साथियों इसी के सवाल के साथ हमारा आज का सीरीज जो है वो समाप्त होता है। बाकी आप लोग का ये वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताएंगे। बाकी वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करेंगे, वीडियो को शेयर करेंगे एंड चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बाकी तब तक के लिए आप मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, पढ़ते रहिए। इसी तरह के सीरीज के साथ आपसे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप तमाम साथियों को जय हिंद।